स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। हम खाना तब खाएंगे जब कृष्णा जी फोन करके अपने सेक्रेटरी को काम से निकालेंगे। ये सेक्रेटरी के पीछे खाए पड़ी है। मीरा, हमारी तो समझ में नहीं आ रहा कि आपको कृष्णा भैया की सेक्रेटरी से प्रॉब्लम है क्या? अगर आपको शक है या इनका उनसे कोई मतलब होता तो वो तो ऑफिस के बाहर भी हो सकता है ना। शक करके क्या होगा, काम से निकाल कर क्या होगा? इनका समझ में नहीं आएगा, समझा के देख लो। काहे की प्रॉब्लम कुछ भी ना है, ये सब इनके दिमाग में है। जॉन कुछ भी बन रहा है ना, दिमाग के अंदर बन रहा है कुछ भी नहीं। आज सेक्रेटरी को निकाल देते हैं, फिर कल को कुछ और प्रॉब्लम होएगा, फिर क्या करेंगे? फिर होटल बेच दो, फिर क्या है, फिर काम धंधा बंद कर दो। ये सब मतलब इनका शर्त मानते जाओ तो इमाम साहब खुश रहेंगे। थैंक यू भगवान जी, ये जो धीरे धीरे हमारी करीबी बढ़ती जा रही है ना, ये कभी कम ना हो और बढ़ती जाए, क्योंकि हमारी करीबी ही कृष्णा को उसकी याददाश्त वापस दिला सकती है। बस ऐसे ही चलता रहा तो जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। यहाँ वहाँ का बात में हमको घुमाइए मत कृष्णा जी। हमारा जो मांग है वो बेमतलब नहीं है। अच्छा, हाँ, हमको तकलीफ है उस सेक्रेटरी से। आज आपको बताना होगा कि वो सेक्रेटरी हमसे बढ़कर है आपके लिए। क्या बेहुदा शर्त है? हैं? अब तुम हमका हमारा काम सिखाओगी? हैं? तुम्हारे हिसाब से चलें, बताएं कौनों को जॉब पे रखें, कौनों को निकाल दें, तुम बताओगी हमका? ये सही है तरीका? आज भूख हड़ताल करके कुछ मांगी है, कल कुछ और मांग लेगी, फिर गजबे तरीका निकालिए अपना मर्जी चलावे का यार तुम। हाँ मीरा, तुम फालतू में ही जिद कर रही हो, कोनो फायदा नहीं है जिद करके, छोड़ो ये जिद। कृष्ण भैया, आप रहने दीजिए, गुस्सा मत कीजिए। काहे रहने दे, और अगर इनको गुस्सा आ रहा है तो आने दीजिए ना गुस्सा। आज ये बात उठाए तो दबेगा नहीं। हम जानना चाहते हैं कि क्या रिश्ता है आपका उस सेक्रेटरी से। काहे झूठ बोले आप हमसे, अपनी बीवी से? कौन सा झूठ? हम सब जानते हैं कृष्णा जी, वो रात जब बहुत तेज बारिश हुआ था, मौसम खराब हुआ था, आपको फोन किए थे हम। आप अकेले नहीं थे, झूठ बोले थे आप हमसे। और वो साड़ी भी आप अपना उस सेक्रेटरी के लिए खरीदे थे। अरे आज तक हमरे लिए बिंदी का एक पत्ता नहीं खरीदे, वो सेक्रेटरी के लिए साड़ी खरीद ली आप। मीरा, फिर से तुम उस साड़ी के पीछे पड़ गई। काहे बार बार एक ही बात पेरी जा रही हो? दीदी, हम कृष्णा जी से बात करें, हमको बात करने दीजिए ना आप। कहाँ कृष्णा जी, बताइए ना सबको। कल रात कैसे नशे में धुत आप घर आए थे, बताइए कौन छोड़ा था आपको घर तक? सब देखे थे अपना आँख से हम, सब कुछ। हमरा यहाँ रात काला करके आप उसका रात को रंगीन और रोशन कर रहे थे बाहर, अपने जिंदगी के मजे ले रहे थे आप, और हम यहाँ पागलों की तरह रो रहे थे। खाना नहीं खाए, पानी नहीं पिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना आपको, हम जिए या मरे। अरे गलत फहमी हुआ है तुमको। कौन बाबा ऐसा नहीं कर सकता है ना बाबा? हाँ अम्मा, आपको तो आपका बाबा कभी गलत नहीं लगता है ना। अगर आपको हमरा बात पे विश्वास नहीं है तो पूछिए कृष्णा जी से, पूछिए ना उनसे कि क्या सच है और क्या नहीं। बोलिए ना, इतना सा तो बात है, बोल दीजिए ना आप। कब से कह रहे हैं
अगर इतनी सी बात है तो काहे इतना बड़ा तमाशा बना रही हो? तुम्हारे चक्कर में अपना सारा काम छोड़ के आए हैं और यहाँ तुम क्या कर रही हो? अपना जिद का जलवा फैलाए पड़ी हो यार तुम। कहा तमाशा हमका समझ नहीं आ रहा। सही कह रहे कृष्णा बाबा, इतना ढीठ बनने की जरूरत नहीं है। अपने पति पे विश्वास करना सीखो और तुम कुछ नहीं कर सकती मीरा। विश्वास? उनका विश्वास तो कोई और औरत जीत रही है दीदी। हम विश्वास करके क्या करें फिर? देख देख देख, इसकी तबीयत फिर से खराब हो रही। अरे कौन बात का इंतजार कर रहा है रे? अपनी बीवी के मरने का? इतना दिल कठोर हो गया तुम्हारा कि अपनी मेहरारू के लिए एक सही बात नहीं मान सकता तू? कहने उस सेक्रेटरी में फोन करके निकालता क्या नहीं उसको? इल, पानी पी। बोले ना, नाम खाएंगे, नाम पानी पिएंगे और कुछ नहीं पिएंगे जब तक कि सेक्रेटरी को काम से नहीं निकाल देते। कुछ नहीं खाएंगे हम। ए बाबा, ये सब अच्छा लग रहा है का तुमको? अपना घर, अपनी पत्नी का मान रख के उस सेक्रेटरी को घर से निकालना, ए बेटा, समझदार को इशारा काफी है। ये आग लगी है, ये साला समझ में नहीं आ रहा कि तुमको क्या करना चाहिए। उसको चुपचाप निकालो, अपने घर की आग बुझाओ। ए बेटा, मुर्गा खाना और पंख ठूस के घूमना दोनों अलग बात है। इसलिए मुर्गे का पंख जो तुम खोसे हो ना, उसको निकाल के बाहर फेंक दो। हटाओ सेक्रेटरी, हटाओ वहां से। दिमाग खराब हो गया है। मुंह का तक रहा, फोन लगाना। सर, आज तो आपने हमें झूठा साबित कर ही दिया। आपको गिफ्ट देना भी आता है और तारीफ करनी भी आती है। सर, आपको बता भी नहीं सकते कि आपका गिफ्ट हमें कितना अच्छा लगा, और खास करके आपका ग्रीटिंग कार्ड। और सर, आपने हमसे दोस्ती करने के लिए अपनी पोजीशन को बीच में नहीं आने दिया। हम जैसी मामूली एम्प्लॉय के साथ खुद दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया। सर, आपके साथ दोस्ती करना हमारे लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी होगी सर। हेलो सर, आप भी तो कुछ बोलिए, कब से हमें बड़बड़ाए जा रहे हैं। ठीक तो कह रहे हैं ना हम? कुछ गलत तो नहीं कहा ना? हेलो, क्या हुआ? मुंह में दही जम गई है का? हैं? बोलता क्यों नहीं? अपना इस्तीफा दे दियो आज, तुमको नौकरी छोड़नी होगी। सर, ये आप क्या कह रहे हैं? हेलो, हाँ। मिल गई सबके कलेजों को ठंडक? बाबा, ए बाबा, आज तूने साबित कर दिया कि तुम्हारे बाबूजी ने तुमको ये ओहदा काहे दिया है। काहे कि तू उसके लायक है, जिम्मेदारी समझता है और परिवार के लिए जो सही होता है उसके लिए तो कुछ भी कर सकता है। देखा मीरा, कैसे एक झटके में सेक्रेटरी को काम से निकाल के बाहर फेंक दिया, और तू नाहक इस पे इल्जाम लगा रही थी, इस पर शक कर रही थी। ए बाबा, आज तूने मान रख लिया अपने अम्मा और बाबूजी का। ए बाबा, मीरा को अपने हाथ से अब खाना खिला दे, उसका अनशन तोड़ दे। काहे? अब हाथ से खिलावे का भी शर्त है का? अरे सर, टूट क्या होता है रे पगला? मियाँ बीवी के बीच में ही सब होता है। कैसे तुम्हारे पीछे भाग भाग के तुमको खाना खिलाती है? कल से कुछ नहीं खाए, आज तुम्हारे पास मौका है तो इसको खाना खिलाएगा ना तो ठीक हो जाएगी और तुम्हारा मन भी हल्का हो जाएगा।
ले ले बाबा ले, खिला दे। ये क्या हो गया? कौन फोन कर रहा है रे? उठा क्यों नहीं रहा है तू? तुमको समझ में नहीं आ रहा है का प्रॉब्लम है तुम्हारा? हमारे पति बोले ना कि तुम्हारा अब जरूरत नहीं है, तुमको निकाल दिया गया है। दोबारा फोन करने की हिम्मत की तो देखना, सर पे जितना भी झोंटा है ना उखाड़ देंगे। एकदम सही की मीरा। किसी बेशरम औरत के साथ ना ऐसे ही बात किया जाता है। ये क्या हो रहा है घर पे? कहीं किसी को कुछ पता तो नहीं चल गया? मीरा ऐसे क्यों बात कर रही है? प्रतिज्ञा, तुम्हारा जो भी पेंडिंग अमाउंट था वो क्लियर कर दिया है। अपना इस्तीफा दे दो आज, तुमको नौकरी छोड़नी होगी। सेक्रेटरी तो थी, ज्यादा से ज्यादा दोस्त थी और का। ससुराली चक्कर में ऐसा रोज रोज का चिक चिक कौन झेलेगा यार। हम खाना खा लिए और दवा भी ले लिए। वैसे आपको शुक्रिया कहना चाहते थे कि आप हमारा बात सुन लिए और हमारा मान रख दिए सबके सामने। हमको बहुत अच्छा लगा। देखिए, आप ज्यादा मत सोचिए, आप जो किए ना अच्छा किए, ठीक किए। हम ना अब क्या बताएं दीदी, सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था। इतने दिनों में हमारा रिश्ता सिर्फ काम का नहीं रह गया था, हम उससे कहीं आगे बढ़ चुके थे, लेकिन अब वो हमारा फोन तक नहीं उठाता है। हमें जैसे ही लगा था कि हमें जो चाहिए वो हमें मिलने ही वाला है, वैसे ही हमारे हाथ से सब छूट गए। वैसे प्रतिज्ञा, मीरा को नहीं पता कि तुम कृष्णा बाबा की सेक्रेटरी हो। उनको तो बस ये लगता है कि एक लड़की है जो सेक्रेटरी है, जिसके साथ कृष्णा बाबा का झमेला चल रहा है।
इसलिए हमेशा चौकन्ना रहती है कि कोनो चक्कर में ना फंस जाए। हम उसकी बात समझते हैं दीदी, लेकिन उसे तो ये तक नहीं पता कि घर वालों ने हमारे साथ कितना गलत किया है। उनको ये भी नहीं पता कि तुमको जहर दिए हैं, और ये भी नहीं पता कि कृष्णा बाबा से अलग करने के लिए का खेल खेले ये लोग। खेल तो अभी भी चल ही रहा है ना दीदी, वरना घर वालों को कृष्णा की याददाश्त की परवाह नहीं होती है। लेकिन हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हम कृष्णा की याददाश्त वापस लाकर ही रहेंगे। हाँ, पर तुम क्या करोगी? इतना बड़ा उम्मीद तो टूट गया है, कैसे करोगी ये सब? छुप कर देख लिया दीदी, अब सामने आना होगा। अब मीरा से मिलेंगे। कैसा सब तैयारी हो गया? जी अम्मा। हाँ, अच्छा सुन, हमरे पैर में ना अलता लगा दे। अभी लगाती हूँ। कोमल, अच्छा सुन, तुम्हारी सहेली के बियाह में सब औरत सब खाली बियाहे में बिजी है कि बट सावित्री का पूजा भी करेगी सब? हाँ करेगी, तो तू भी एक काम करना, उस सब के साथ ना तू भी बट सावित्री का पूजा कर लेना, काहे कि तुम्हारा भी पहला व्रत है ना। अरे आप आ गए? हम आपका इंतजार कर रहे थे कि कब आप आए और कब हम आपको अपना हाथ से नाश्ता खिलाएं। ये लीजिए, खा लीजिए, खाइए ना। अरे मुंह खोलिए ना, खाइए। भगवान से मनाओ कि हमारा मुंह ना ही खुले। ये क्या बात हुआ? हम इतना प्यार से आपको नाश्ता खिला रहे हैं और आप है कि नाराज हो रहे हैं हमसे। खा लीजिए ना थोड़ा सा। मना किया ना, नहीं खाना हमका। अच्छा ठीक है, मत खाइए आप, हम आपका बात मानते हैं, लेकिन आपको भी हमारा बात मानना होगा। आज बट सावित्री का पूजा है, तो हम चाहेंगे कि आप मंदिर आ जाएं पूजा के लिए, शुभ होगा और हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। आएंगे ना? अरे बाबा बता के जाना कि आएगा कि नहीं।